हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अब आज हम लोगों को पढ़ना है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा सर्किट है जो एक एसी की कंप्लीट साइकिल में से आधे साइकिल को ही रेक्टिफाई करता है, आधे साइकिल को ही कन्वर्ट करता है। बच्चे भी आधे साइकिल को कन्वर्ट नहीं करता, आधी वेव। ओके, कैसे क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला करेंगे हम लोग, सबसे पहली बात करेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम की। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले हम लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम में सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मर बनाएंगे और उसके बाद में एक डायोड बनाएंगे और डायोड का कनेक्शन देंगे लोड रेजिस्टेंस को, जिसके अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज गिनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो लेट अस से इसको बोलेंगे ए बी पॉइंट। इसके बीच में हम लोगों ने एक एसी कनेक्ट किया है, एसी इनपुट सोर्स। ठीक है, और ये हमारा डायोड है। ठीक है, अब एसी की खास बात क्या होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल की खास बात क्या होती है, वो इस तरीके से होती है ना। ये हम लोगों ने एसी चैप्टर में पढ़ा है। वो आधा साइकिल पॉजिटिव और आधा साइकिल नेगेटिव होती है। हाफ साइकिल इज पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल इज नेगेटिव। दिस इज द खास बात ऑफ एसी, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। या आधे साइकिल पॉजिटिव होती है, आधे साइकिल नेगेटिव होती है। वो कैसे यहाँ पे काम में आएगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, क्लियर विद दिस। तो अभी देखो, पहले हाफ साइकिल में जब वो पॉजिटिव है तो क्या होगा। ओके, मैं एक काम करता हूं, इतना जो डायग्राम है ना, वो कॉपी कर लेता हूं, है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब आधे साइकिल में सबसे पहली बात क्या होगा, ये जो है ये वाला साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड नेगेटिव, ये वाला साइड पॉजिटिव, ये वाला साइड नेगेटिव होगा। ठीक है, क्लियर। हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल के एसी में ऊपर का साइड पॉजिटिव, नीचे का साइड पॉजिटिव, यानी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव रहेगा। अब ये पी है, ये एन साइड है। पी साइड पॉजिटिव को कनेक्टेड है, एन साइड नेगेटिव को कनेक्टेड है। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव, ये किसको कनेक्टेड है, एन साइड को। मतलब दिस डायोड इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है। और फॉरवर्ड बायस्ड डायोड यानी क्या होता है, एक क्लोज्ड स्विच होता है। तो हम लोग यहां पे एक क्लोज्ड स्विच बना सकते हैं। ठीक है, एक क्लोज्ड स्विच बनाएंगे। क्लोज्ड स्विच है, इसका मतलब करंट फ्लो होगा ए टू बी। करंट कैसा फ्लो होगा, ए टू बी, यानी लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो हो रहा है। और जब जब भी करंट फ्लो होता है तो हमको यहां पे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। वी विल गेट आउटपुट वोल्टेज। सो हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होता है ना, क्लियर, और हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए मैं वापस ये डायग्राम को कॉपी करूंगा और उसको यहां रख दूंगा। ठीक है, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये साइड नेगेटिव, ये साइड पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। यानी ए विल बी नेगेटिव एंड बी विल बी पॉजिटिव, यानी पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को पॉजिटिव मिला। जब पी साइड नेगेटिव और एन साइड पॉजिटिव, मतलब दिस डायोड इज रिवर्स बायस्ड, है ना। और रिवर्स बायस्ड डायोड, ओके, रिवर्स बायस्ड डायोड एक्ट्स लाइक, किसके जैसे एक्ट करता है, मैंने बताया तुमको, एक ओपन स्विच के जैसे एक्ट करता है ना, एक ओपन स्विच के जैसे एक्ट करता है। जब कोई भी चीज ओपन स्विच होती है तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी नेगेटिव हाफ साइकिल में लोड रेजिस्टेंस से करंट फ्लो नहीं होता है। लोड रेजिस्टेंस से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में। So you will not have
एनी वोल्टेज, एनी आउटपुट वोल्टेज ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो इसके अगर वेव फॉर्म्स हम लोग बनाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट एक्सप्लेन करने आया तो वेव फॉर्म जरूर बनाना। सर्किट डायग्राम, मैंने जो दो सर्किट्स बनाए ये नहीं बनाना है तुमको, ये दोनों नहीं बनाना है। सर्किट डायग्राम, वो जो ऊपर मेन सर्किट डायग्राम पहला बनाया था वो बनाना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है और ये वेव फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो अब देखो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, निगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है, तुमको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो तुमको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। फिर वापस पॉजिटिव, तुमको वोल्टेज मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। फिर आउटपुट वोल्टेज नहीं मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नहीं, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में वापस करंट फ्लो हो रहा है तो तुमको वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि एक साइकिल में से सिर्फ आधी साइकिल ही रेक्टिफाई हुई, आधी साइकिल रेक्टिफाई नहीं हुई, इसीलिए हम लोग इस रेक्टिफायर को क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या कहते हैं हम लोग इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। याद रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी ये 40.6% होती है। ये वैल्यू याद रखना है हमको, इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। ओके, डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वैल्यू याद रखना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें ट्रांसफार्मर का इंपॉर्टेंस पूछा या ट्रांसफार्मर के यूजेस पूछे, है ना। ट्रांसफार्मर के दो इंपॉर्टेंट यूजेस है। ओके, सबसे पहला चीज कि तुम उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, पेज नंबर 345 पे लेफ्ट हैंड साइड में पैराग्राफ जो है उसके शुरुआत में ही बोला गया है, सबसे पहला चीज तुम ट्रांसफार्मर यूज करके स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हो वोल्टेज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ट्रांसफार्मर यूज करना जरूरी है। दूसरी चीज, डायरेक्ट सप्लाई जो रहेगा ट्रांसफार्मर का, डायरेक्ट सप्लाई अगर तुमने लगा दिया डायोड को तो शॉक लगने के चांसेस है, इलेक्ट्रिक शॉक, दिस में रिजल्ट इन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचते हो, क्यों, क्योंकि हम लोग ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। तो वो दोनों यूजेस इंपॉर्टेंट है, शायद एक मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। स्टेट द यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर इन रेक्टिफायर सर्किट। ओके, तो याद रखना, वो पढ़ के जाना है और उसको नोट डाउन कर लो, अभी नोट डाउन कर लो। और वो जो जितने भी पॉइंट्स है ना, उन सबको पॉइंट वाइज लिख लो, सभी को पॉइंट वाइज लिख लो, है ना। जिससे क्या होगा, तुमको पूरा पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। वो ट्रांसफार्मर के यूजेस मत लिखो वहां पे, सिर्फ वर्किंग लिख लो। ओके, तो ये था वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। अगले लेक्चर में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स इट।